Welcome in Unacademy Lab 7 Chemistry Alkyl Halide or Haloalkane. Today I will discuss about the inversion, the stereochemistry of SN2 mechanism of alkyl halide. Just I am taking bromooctane that is converted into 2-octanol. ब्रोमोऑक्टेन को 2-ऑक्टेनॉल में कैसे कन्वर्ट होगा, इसका इन्वर्जन कैसे होगा। ब्रोमोऑक्टेन ये लीवो फॉर्म है माइनस और ऑक्टेनॉल जो है ये डी फॉर्म है। अब कैसे इसका इन्वर्जन हो रहा है, एल फॉर्म से और माइनस फॉर्म से डी फॉर्म में कैसे जा रहा है, दैट इज stereochemistry of SN2 reaction, SN2 mechanism. 2-bromooctane is attacked by OH group, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैक करवाया। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट टू ब्रोमीन, क्योंकि यहां पर इस कार्बन के इस साइड में आपका ब्रोमाइड है और इसके अपोजिट में यह हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऐड हो रहा है बाय वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी जा रही है, 5 जा रही है और ये अनस्टेबल है। इसके बाद OH ग्रुप दैट रिप्लेसेस ब्रोमाइड, OH ग्रुप दैट रिप्लेसेस ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्सिल अटैचेस टू द कार्बन, thus 2-octanol इज फाउंड। अब यहां आप कैसे ये बताएंगे कि ये एल फॉर्म है और ये डी फॉर्म है। तो हमेशा जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों में होगा। अगर रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तब आप इसको कहते हैं कि एल फॉर्म और माइनस फॉर्म। अगर ये क्लॉकवाइज है तब आप इसको कहते हैं डी फॉर्म और प्लस फॉर्म। अब इसमें किया क्या मैंने लिख भी दिया है, इसको आप नोट कर लें। हाइड्रोक्सिल आयन अटैक्स ऑन कार्बन अपोजिट टू द ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन एडेड टू कार्बन दैट फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट। इसको कहते हैं हिंदी में संक्रमण अवस्था। और जब संक्रमण अवस्था बन जाती है तो हाइड्रोक्सिल आयन यह कंप्लीटली बॉन्डेड हो जाता है सेकेंड कार्बन से 1 2 3 सेकेंड कार्बन से, और इस प्रकार से ऑक्टेनॉल बन गया। यहां आपने देखा C6H13 लिखा हुआ है, तो अब यहां मैंने प्लस लिखा। प्लस का मतलब डी फॉर्म। यहां पर जो रोटेशन होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जबकि ब्रोमोऑक्टेन में रोटेशन जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था। तो इस प्रकार से यहां पर इन्वर्जन हुआ माइनस का प्लस में। हम आते हैं अब किरैलिटी और डिसिमेट्री पर। सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। व्हेन 4 ग्रुप्स ऑफ कार्बन आर अटैच्ड टू 4 different group, carbon is attached with 4 different group, that carbon is known as asymmetric carbon or chiral carbon or डिसिमेट्री।
हमने लिखा है द कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड इज नोन एज एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन एंड दैट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब जो आप ऑब्जेक्ट एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करता उसको हम कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये सुपर इंपोज क्या है? जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, हम नॉर्थ साइड फेस करके खड़े हैं, तो जो मिरर में जो दर्पण में हमारी इमेज बनेगी वो ठीक उल्टी बनेगी। उसका फेस जो है दक्षिण साइड में होगा, साउथ साइड में होगा, और जिधर हमारा राइट हैंड है उधर उसका लेफ्ट हैंड होगा, जिधर हमारा लेफ्ट हैंड है उधर उसका राइट हैंड होगा। इस प्रकार से एक दूसरे को सुपरइंपोज नहीं करते। तो ये दोनों इमेज जो है, ये दोनों इमेज मिरर इमेज कहलाती है एंड बोथ आर इनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। हिंदी में कहते हैं आप इसको दर्पण प्रतिबिंब। इनेंशियोमर्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। इनेंशियोमर्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, जबकि यह इनेंशियोमर तभी फॉर्म होगा जब कार्बन हमारा एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक का मतलब अगर उससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो चारों डिफरेंट हो, चारों डिफरेंट हो, तो इसको आप कायरल कार्बन भी कहते हैं। अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, इस कार्बन से इधर Cl इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये बीच में मैंने डॉटेड मिरर बनाया है। तो ये Cl इसके अपोजिट बिल्कुल ठीक सामने आ रहा है और ये हाइड्रोजन ठीक सामने आ रहा है। अब इसमें कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ए और बी को मैंने माना। अब ए और बी बोथ आर इनेंशियोमर, ये सुपर इंपोज नहीं करेंगे। इसको हमने प्लस से डिनोट किया है, इसको हमने माइनस से डिनोट किया है। इसका मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज में होगा और इसका रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। अब हम लेते हैं व्हाट इज इनेंशियोमर, उसकी डेफिनेशन। द स्टीरियोआइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनेंशियोमर। जब कोई स्टीरियोआइसोमर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो दोनों जो हैं ये इनेंशियोमर कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ए और बी ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। आई विल डिस्कस इनेंशियोमर, व्हाट इज इनेंशियोमर। अभी मैंने आपको समझाया कि जब दो कंपाउंड एक दूसरे को सुपर इंपोज ना करें वो इनेंशियोमर कहलाते हैं। हिंदी में कहा जाता है दर्पण प्रतिबिंब। इंग्लिश मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, द स्टीरियोआइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड इनेंशियोमर। एज above example, A is enantiomer to B. Now, properties of enantiomer. They have identical physical and chemical properties. Only difference is rotation of plane polarized light. हमारा D फॉर्म जो है वो पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, जबकि हमारा एल फॉर्म ये लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे रोटेट कर देता है। सेकंड, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। माने डिफरेंस केवल ये है
कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक दूसरे के बराबर और विपरीत अपोजिट साइड में वो रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट, इन बायोलॉजिकल सिस्टम डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर फाउंड। एल ग्लूकोज मीन्स माइनस ग्लूकोज is neither metabolized by animals nor fermented by yeast, whereas plus glucose, D-glucose, they take part in metabolism and fermentation both. अब यहाँ पर एक बायोलॉजिकल नाम आता है मेटाबॉलिज्म। द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी आइदर सिंथेसिस और डिस्ट्रक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। जैसे आप खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में उसका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद उसका रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर उसी शुगर से हमारा स्टार्च या ग्लाइकोजन बनता है, बिगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये हमारा एनाबॉलिज्म कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर आर मिक्स्ड। अगर हम डी फॉर्म और एल फॉर्म को यूनिमॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर अमाउंट में मिक्स कर दें तो हमारा डी फॉर्म जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा उतना हमारा एल फॉर्म लेफ्ट साइड में करेगा, तो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? जीरो। हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाएगी। लिखा है व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनैंशियोमर आर मिक्स्ड टुगेदर एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मॉडिफिकेशन डिनोटेड बाय डी-एल फॉर्म। अब हमारा इनएक्टिव हो गया। अब हम लेते हैं व्हाट इज रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो when we mix equal amount of D and L form, the mixture will be inactive and optical activity becomes zero. The conversion of enantiomer into one another is called racemization. Now, retention. Retention means preservation of spatial arrangement of bond in molecule. जब बॉन्ड की स्थिति दोनों में प्रिजर्व हो तो यह केस जो है रिटेंशन कहलाता है। और एसिमेट्रिक सेंटर जो है यह कभी भी चेंज नहीं होता। हमने लिखा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जो बॉन्ड की स्थिति है, बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, ग्रुप चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर आपका OH ग्रुप है अल्कोहल और यहां पर आपका क्लोरीन हो गया, ग्रुप चेंज होगा। OH इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन बट देर इज नो चेंज इन द बॉन्ड। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय स्टीरियो सेंटर का जो बॉन्ड होता है दैट गेट ब्रोकन। अब यहां पर CH2OH के बीच ये जो बॉन्ड है ये टूटता है बाय अटैक ऑफ HCl। इट मीन्स यू कैन से 2-methyl-butanol is heated with HCl that gives 1-chloro-2-methylbutane. Here broken up bond in between COH and hydroxyl group is replaced by Cl. लेकिन बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हुई, और जब बॉन्ड की पोजीशन नहीं चेंज हुई दैट इज नोन एज रिटेंशन
or preservation of bond in spatial arrangement. अब यहां क्या होगा, जब ये ग्रुप का चेंज होगा तो केवल ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा, D get converted into L और L get converted into D. इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का जितना आपके कोर्स में था, सिलेबस में था, उतना मैंने आपको डिस्कस किया 4 पार्ट में। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप हमें भेज करके उसका आंसर, उसका सलूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज के स्टूडेंट्स को कोई डाउट है ही नहीं है। डाउट तब होगा जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन तब अराइज होता है जब आप पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ना थोड़ा सा दूरी है और इस दूरी को ख़त्म कीजिए, तभी जाकर के केमिस्ट्री में आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामना के साथ हम अनएकेडमिक लाइफ 7 की तरफ से आपको थैंक्स कहते हैं। अगला वीडियो हमारा एरिल हैलाइड पर होगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।